हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, रीड लेवल 1 का जो जीके का पेपर हुआ है उसकी हम आंसर की लेकर आए हैं आपके लिए 26 फरवरी 2023 को मॉर्निंग वाला जो शिफ्ट पे पेपर हुआ है। ठीक है, आ जाइए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबूझ सावा कौन सा है? तो कौन सा है? आखा तीज, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, मालवी उपबोली है ना, मालवी की उपबोली कौन सी है? रागड़ी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाप बोल्डर बैंड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो ये कौन से जिले में है? जैसलमेर में है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। झालावाड़ मुख्य बोली कौन सी है? तो देखो ये झालावाड़ कौन सी, हड़ौती वाले क्षेत्र में पड़ेगा, तो हड़ौती इसकी मुख्य बोली हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4 का। प्रश्न नंबर 5 देखिए, सांगरिया सांचोर संथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिससे होकर नहीं गुजरता है, तो ये कहाँ से होकर नहीं गुजरता है? ठीक है, तो ये जैसलमेर से होकर नहीं गुजरता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5वें का। आ जाइए छठा करते हैं, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेडस, गंभीरी और कोठारी नदियों के तट पर और घाटियों में फैली हुई है? तो ये कौन सी है? आहड़ सभ्यता। छठे का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आ जाइए प्रश्न नंबर 7 देखिए, 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किस राज्य को सौंप दिया गया था? तो ये बम्बई को सौंप दिया गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर प्रश्न नंबर 7 का। आज ये प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, राजस्थान के दक्षिण पूर्व, ठीक है, क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहा जाता है? दजिया कहा जाता है। 8 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आज ये प्रश्न नंबर 9 देखिए, लाठी क्षेत्र क्या है? जल भ्रत है ना, ये क्या है? एक्विफर्स है, जल मतलब जो जमीन के नीचे जल की पट्टी पाई जाती है उसे लाठी सीरीज बोला जाता है राजस्थान में, जो वेस्टर्न राजस्थान में मिलती है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा 9 का। आज ये प्रश्न नंबर 10 देखिए, प्रश्न नंबर 10 बाद में करते हैं। कन्हैया सेठियारी काव्य कृति नहीं है ना, नी है, तो इसमें पूछा कौन सी नहीं है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 का, ऑप्शन नंबर ए, सोन मिर्गला नहीं है, इनकी लील टांस, मिंजार और मायरो हेलो है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 11 हो जाएगा, 11 का ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए, 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान पर डैश ने मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया, तो किसने किया था? ठाकुर कुशाल सिंह ने किया था मारवाड़ की सेना को परास्त, है ना, 12वें का बी हो जाएगा। 13वां देखिए, राजस्थान के पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर है। ठीक है, तो कितना? 43 किलोमीटर का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 13वें का बी। 14 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, है ना, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो न्यूनतम साक्षरता दर बाड़मेर, ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि न्यूनतम साक्षरता दर बताओ कहाँ मिलेगी? ऑप्शन 14 का बी हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर। 15 देखिए, सपेरों का कौन सा लोकवाद प्रसिद्ध है? ठीक है, तो कौन सा प्रसिद्ध है? पुंगी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 16, बिलारा चूना पत्थर क्षेत्र डैश में स्थित नहीं है, तो देखिए जोधपुर, फिर नागौर और बीकानेर, ये एक बेल्ट सी दिख रही है, ये नहीं है, गंगानगर, श्री गंगानगर। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा इसका 16वें का। और ये 17 देखिए, संत चरणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है? ठीक है, तो इनकी समाधि कहाँ स्थित है? दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, विरुद्ध छहत्री का रचनाकार रो नावा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 18 का, ऑप्शन नंबर बी, दुरसा आड़ा। ठीक है, इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ है। अजय प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो कौन सी राजधानी थी? अहि छत्रपुर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अजय प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, चंदन बाला रास, ठीक है, काव्य रूपरी दीठ सु किण भात रो काव्य है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 20 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खंड काव्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। आज ये प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, 18वीं शताब्दी में मेवाड़ में एक लिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाया था? बप्पा रावल ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका इसका आंसर 21 का। द ओल्डेस्ट पेंटेड टेक्स्ट ऑफ द मारवाड़ पेंटिंग स्कूल इज, ठीक है, तो कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रवण प्रतिक्रमण
सूत्र चूर्णी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये ओल्डेस्ट है, मारवाड़ चित्रकार शैली का सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है। ये बहुत बार आरएस के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। राजस्थान के किस प्रदेश क्षेत्र में मुख्यतः बीहड़ पाए जाते हैं? तो ये चंबल नदी के बेसिन में आपको बीहड़ मिलेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। 23 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आ जाइए प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। वालदा सिरोही देश के प्रमुख भंडार क्षेत्र हैं, तो बताइए क्या चांदी के हैं? नहीं, चांदी के तो नहीं हैं, तो फिर किसके हैं बताइए? ये हैं टंगस्टन के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 24 का बी, टंगस्टन के। आ जाइए, वालदा सिरोही और डेगाना नागौर, ये इसके लिए फेमस है। आ जाइए प्रश्न नंबर 25 करते हैं। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? ठीक है, तो महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर है? बनडोली में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26, राजस्थानी भक्त कवयित्री गौरी बाई रो जलम कठे विहियो, ठीक है, तो 26 का क्या हो जाएगा? डी, डूंगरपुर। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती है, वह है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी, जोधपुर। द मैक्सिमम सोयाबीन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान आर, ठीक है, तो कौन से हैं? कोटा, बूंदी एंड बारां। ऑप्शन नंबर ए। 28 का ए हो जाएगा। कोटा, बूंदी, बारां में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है। प्रश्न नंबर 29, बी वाण कला संबंधित है, तो बताइए किससे संबंधित है? काठ कला से, ठीक है, वुडन आर्ट से। सी हो जाएगा इसका आंसर, लकड़ी के आर्ट से, ठीक है। और ये प्रश्न नंबर 30 देखिए। राजस्थानी लोक में पहली नो कई केओ जावे, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आड़ी। 30 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 31 देखते हैं। निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? ठीक है, तो किसने ली थी? पीपा जी ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर 31 का। जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम से 1858 में किया? तो किसने किया बताइए? ये किया था भगवंत दास। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 33 करते हैं, आ जाइए। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में डैश श्रेणी का प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है, ठीक है, तो कौन से श्रेणी का सबसे ज़्यादा वन मिलता है अपने राजस्थान में? ठीक है, बताऊं, तो ये मिलता है हमें रक्षित, प्रोटेक्टेड, ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। आज ये प्रश्न नंबर 34 करते हैं। 1950 से 53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा है वह है कौन है बताइए? तो वह है अमलानंद घोष, ठीक है, सी हो जाएगा इसका आंसर। आ जाओ 35 करते हैं। अकावली निक्षेप डैश के लिए प्रसिद्ध है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है बताइए? ये है तांबा के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अकावली से क्या मिलता है हमें? तांबा मिलता है, कॉपर मिलता है ज़्यादा। आ जाओ यहाँ पर प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। राजस्थान का वह जिला जहाँ उष्ण कटिबंधीय स्टेपी अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है वह है, तो बताइए कौन सा जिला है? वह है जोधपुर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। डामोर जनजाति राजस्थान में मुख्यतः डैश जिले में पाई जाती है, तो कहाँ कौन से जिले में पाई जाती है डामोर? तो देखिए डा से डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर वाले रीजन में मिलती है हमें। विजयशाही एक प्रकार का डैश है, क्या है बताइए? ये एक तरीके का विजयशाही, ठीक है, बताओ क्या है ये? ये एक तरीके की पगड़ी है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आज ये प्रश्न नंबर 39। रेड कोर वॉज सेटअप इन, तो रेड कोर कब सेटअप किया गया था? अक्टूबर 2004 में सेटअप किया गया था। 39 का ए हो जाएगा। द स्टेच्यूज ऑफ विच वेलोर्स मैन इज सिचुएटेड ऑन द गेट्स ऑफ द जूनागढ़ फोर्ट इन बीकानेर, बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन शूरवीरों की मूर्तियां स्थापित हैं? तो बताइए किसकी हैं? जयमल और फत्ता की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। आज ये प्रश्न नंबर 41 करते हैं। राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांतों में से मात्र डैश में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे,
ठीक है, तो बताइए किस में थे? ये ऑप्शन हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा 41 का। आ जाइए 42 करते हैं। व्हेन वॉज द मिशन फाउंडेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड? तो बताइए कब लॉन्च किया गया था मिशन फाउंडेशन प्रोग्राम? 5 सितंबर 2022, आंसर सी हो जाएगा इसका आंसर। एजुकेशन इज द सब्जेक्ट ऑफ विच लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो देखिए समवर्ती सूची का विषय है ये। शिक्षा कौन सा विषय में आता है? समवर्ती सूची में, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर पूछा जाता है एजुकेशन। ठीक है, प्रश्न नंबर 44, इंदिरा रसोई योजना का संकल्प वाक्य क्या है? कोई भी भूखा ना सोए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45, मुख्यमंत्री दूध उत्पाद संबल योजना के तहत दूध उत्पादकों के लिए डैश कितना 5% प्रति लीटर अनुदान प्रदान किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 45 का। अब ये 46 करते हैं। देखिए कुरुंजा डैश का जिला शुभांकर है, तो ये किसका? कुरुंजा जो पक्षी है ये कौन से जिले का शुभांकर है? ठीक है, तो ये है जोधपुर का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु सीमा वर्ष है कितनी? बताइए 47 का ए हो जाएगा। ठीक है, इन विच डिस्ट्रिक्ट कैमल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड? तो कैमल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ लोकेटेड है? बीकानेर में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस स्कीम वॉज स्टार्टेड इन राजस्थान फ्रॉम 2 अक्टूबर 2021। देखो यहाँ पे नाम पढ़िए राजीव गांधी, तो राजीव गांधी की बर्थ एनिवर्सरी होगा कि गांधी जी की होगा, है ना? तो 20 अक्टूबर ये आंसर होगा, तो ये गलत हो जाएगा और सेकंड ओनली ठीक होगा, तो सेकंड इज ट्रू, फर्स्ट इज फॉल्स, तो आंसर ए। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर प्रश्न नंबर 50 करते हैं। बाल मित्र योजना का उद्देश्य डैश से प्रभावित बच्चों को सहायता देना है? किससे? सेक्सुअल हरेसमेंट, लैंगिक उत्पीड़न, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 50 का ए हो जाएगा। 51 पे आ जाइए। राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 की धारा 8 व 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व होता है, किसका होता है? राज्य सरकार का, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अरे प्रश्न नंबर 52 करते हैं। फुल फॉर्म ऑफ डाइट। ठीक है, तो फुल फॉर्म क्या है डाइट की? ये है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, बिल्कुल ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट गुरु द्रोणाचार्य अवॉर्डी? ठीक है, इनमें से कौन गुरु द्रोणाचार्य अवॉर्डी के गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता नहीं है? ठीक है, तो कौन नहीं है? महेंद्र सिंह नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 53 का। 54 आ जाइए। ददरेवा चूरू, ठीक है, यहाँ ददरेवा का डैश जन्म स्थल है किसका? गोवा जी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 54 में। आज एक प्रश्न नंबर 55 करते हैं। राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से लेकर 5 हेतु कार्य दिवस व शैक्षणिक घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो देखिए 200 कार्य दिवस और 800 घंटे, बिल्कुल ठीक है, कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए। ठीक है, तो ये आंसर डी हो जाएगा आपका आंसर इसका। आज एक प्रश्न नंबर 56 करते हैं। पब्लिक स्कूल की विशेषताएं हैं, ठीक है, तो ये सभी होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे हिसाब से। अब देखिए स्टूडेंट प्रश्न नंबर 57। विरासत योजना के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के पुरुष हस्तशिल्पियों को डैश ब्याज दर पर 10 लाख रुपए, कितने? 5% ब्याज दर पर 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है और महिलाओं को 4% ब्याज दर पर। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न नंबर 57 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आज ये 58 देखिए। चंदेरिया ये किसके लिए? जिंक के लिए फेमस है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, या तो सीधे सीधे ये लिखो। संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है, किसके लिए? टॉम ऑफ बोहरा मुस्लिम सेंट अब्दुल्ला पीर इज सिचुएटेड एट 59 का डी। ठीक है, डूंगरपुर में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डू। केसी मालू हु रिसीव द राजस्थान रत्न अवार्ड, ठीक है, राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले केसी मालू किस क्षेत्र से संबंधित रखते हैं? ये रखते हैं संगीत से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 61। जोधपुर में आईटी जॉब फेयर नौकरी मेले का आयोजन कब हुआ? तो बताइए 11 से 13 नवंबर 2022 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर।
61 का डी। इन विच ईयर वॉज सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट स्टार्टेड, है ना, तो ये 1961 में प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। 62 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट ग्राम सभा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में है, तो ये है आर्टिकल 243A, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट। अब देखिए यहाँ पर सेक्शन 14 ऑफ राइट टू एजुकेशन इंश्योर्स, क्या इंश्योर करता है, नो चाइल्ड शैल बी डिनाइड एडमिशन इन ए स्कूल फॉर लैक ऑफ एज प्रूफ, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 65 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए पात्र है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये सभी हैं 18-40 वर्ष के, ये सारे दर्जी, हेयर ड्रायर, प्लम्बर और सर्वे में चिन्हित स्ट्रीट वेंडर्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 65 का। और ये 66 करते हैं, किस लोकसभा में सबसे कम महिलाएं निर्वाचित हुई थी, तो कौन सी लोकसभा में, छठी लोकसभा में, ठीक है, 4% करीब थी, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये प्रश्न नंबर 67 देखते हैं, तो देखिए जब ये आप इसको मिलाएंगे तो पहले का पहला होगा, ठीक है, दूसरे का बी का 2 ही होगा, सामवेद, पंचवेश, यजुर्वेद का क्या होगा, सतपथ, और अर्थवेदा का गोपथ, तो आंसर डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आज आप प्रश्न नंबर 68 देखते हैं। 68 कह रहा है 1191 में तराइन के युद्ध में किस शासक ने मोहम्मद गोरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, तो ये पृथ्वीराज चौहान जी थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आज ये प्रश्न नंबर 69 देखते हैं, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं है, ठीक है, तो कौन सा है, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, ठीक है, ये एक्सक्लूसिवली किसको है, भारतीयों को अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर 69 का। और ये प्रश्न नंबर 70 करते हैं, संविधान सभा ने बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, ये 29 अगस्त 1947 को किया गया था, ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 70 का। आ जाइए प्रश्न नंबर 71 देखते हैं, 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो किसने की थी, ये दादा भाई नौरोजी ने की थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 71 का। आ जाइए 72 देखते हैं, प्रश्न नंबर, भारतीय संविधान के प्रावधान स्रोत, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, जैसे क्या पूछ रहा है, नॉट करेक्ट, ठीक है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, ठीक है, संवर्धी सूचना कनाडा, ये गलत हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से लिए थे कॉन्करेंट लिस्ट अपन ने, तो आंसर बी हो जाएगा 72 का। आज ये 73 देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, तो देखिए जब आप ये सारे पढ़ेंगे तो ये इसका आंसर आएगा डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कर लीजिए आप इसका आंसर, सेकंड सबसे पहले, फिर उसके बाद में 4, फिर उसके बाद में 5th, मतलब 4 ये 5th हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद में 1 and 3 ये वाला, ठीक है, पंची कमीशन 2006 में आया था। अब देखिए स्टूडेंट प्रश्न नंबर 74, छावनी बोर्ड प्रशासित किया जाता है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटेड किया जाता है, तो छावनी बोर्ड में किसका एडमिनिस्ट्रेशन होता है बताइए, तो केंद्र सरकार द्वारा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, छावनी में किसका शासन होता है, केंद्र सरकार का। अशोक का रानी का स्तंभ लेक कौन से स्थान पर है, ठीक है, तो ये कौन से स्थान पर है, इलाहाबाद में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर 75 का। 76 पे आ जाइए, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है, ठीक है, नहीं है पूछा गया है, तो ये चंद्रमा की आकर्षक शक्ति, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77 देखिए, हिंदी में करते हैं, निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व मूल संविधान में नहीं था वरन संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा अन्य जीवों की रक्षा करना, ठीक है। और ये प्रश्न नंबर 78 देखते हैं, 78 देखो 78 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो शीघ्र विघटन के बाद नवगठित पंचायत 5 वर्ष में कार्यकाल तक रहती है, नहीं वो रिमेनिंग पीरियड के लिए रहती है ना, जितने पीरियड, एक मान लीजिए एक पंचायत है, ठीक है, अब वो 2 साल रहने के बाद में विघटित हो गई तो 3 साल के लिए ही नवगठित रहेगी, ये पूरे 5 साल के लिए नहीं रहती है, रिमेनिंग पीरियड के लिए रहती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है आंसर। 79 का आ जाइए,
अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये कहाँ पर है? अजमेर में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80, निम्नलिखित महाजनपदों में से चंपा किसकी राजधानी थी? ठीक है, तो चंपा किसकी राजधानी थी? अंग देश की राजधानी थी। और अंग देश किसको दे दिया था? युधिष्ठिर ने, दुर्योधन ने कर्ण को दिया था। ठीक है, आ जाइए 81 का ए। निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? प्रधानमंत्री। ठीक है, जोनल काउंसिल के कौन मेंबर नहीं होते हैं? प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, बाकी ये तीनों होते हैं, याद कर सकते हैं। होम मिनिस्टर होते हैं यूनियन टेरिटरी से, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ ईच यूनियन टेरिटरी वो भी होते हैं, और चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स इन द जो ये होते हैं। ठीक है, अब ये 82 का करते हैं। भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया? ठीक है, तो कितने भारतीय दलों ने भाग लिया था लोकसभा चुनावों में? तो ये थे 14। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। पंचायती राज संस्था में अनुसूचित जाति के लिए सीटों पर आरक्षण की व्यवस्था किस राज्य में नहीं है? ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 84 देखते हैं। गल्फ स्ट्रीम की तुलना अन्य किस महासागरीय धारा से की जाती है? ठीक है, तो कौन से महासागरीय धारा से की जाती है? कुरुशो करंट। ठीक है, ये जापान कोस्टल पे चलती है, और ये गल्फ स्ट्रीम कहाँ चलती है? यूएसए के कोस्ट पे चलती है, ईस्टर्न कोस्ट पे। जैसे मान लीजिए आपने ये क्या बनाया, ये बनाया, मान लीजिए इस तरीके से यूएसए बना दिया। ठीक है, ये इस तरीके से यूएसए बनाएंगे। ये फ्लोरिडा हो गई, फ्लोरिडा के पास में यहाँ से गल्फ स्ट्रीम चलती है ऊपर इस तरीके से, और ये ऊपर कनाडा हो जाएगा, ये यूएसए हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर क्या, ये जापान है, तो यहाँ पर ये गल्फ स्ट्रीम वो चल रही है, तो ये जापान कोस्ट पे कुरुशियो करंट चलती है इस तरीके से। ठीक है, ये भी ऊपर की तरफ जा रही है, ये भी ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये इस तरीके ये आंसर है इसका। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 85, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो कौन सा था? बेरूबारी संघ मामला 1960 में लड़ा गया था। इसमें एक आ गया था कि जो हमारा प्रेम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, आज ये प्रश्न नंबर 86, निम्न में से कौन संघीय कार्यपालिका का सदस्य नहीं है? ठीक है, तो कौन नहीं है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कार्यपालिका का सदस्य नहीं होता है। अब यहाँ पर 87 देखिए, नर्तकी की कांस्य मूर्ति निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई थी? तो कहाँ से मिली थी? मोहनजोदाड़ो से मिली थी। ब्रोंज गर्ल की डांसिंग है ना, ब्रोंज स्कल्पचर ऑफ डांसिंग गर्ल जो मिला था वो कहाँ से मिला था? मोहनजोदाड़ो। ठीक है, यहाँ से मिला था। अजय प्रश्न नंबर 88 देखते हैं। गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? ठीक है, गिरी सुमेल का युद्ध जेतारण पाली, इसको पाली का जेतारण पाली का भी युद्ध कहा जाता है। ठीक है, अब बताइए कब लड़ा गया था? जनवरी 1544 में लड़ा गया था, 54 में। ठीक है, 1544 में लड़ा गया था, 54 का। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका आंसर 1544। अब देखिए स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 89 क्या कह रहा है? 89 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास मौजूद नहीं है? ठीक है, अनुमति दे सकता है, हाँ दे सकता है। अनुमति रोक सकता है, हाँ रोक सकता है। पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, नहीं भेज सकता। ठीक है, संशोधन की सिफारिश कर सकता है, नहीं कर सकता। तो 3 और 4 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आ जाइए 90 देखते हैं। प्रश्न 90 है, अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? ठीक है, अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। प्रश्न नंबर 91, 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो कौन संस्था की थी? द इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। 92 पे आ जाइए। 74वें संविधान अधिनियम में प्रत्येक राज्य में किस प्रकार की नगरपालिकाओं के गठन का प्रावधान नहीं है? ठीक है, तो कौन से का नहीं है? टाउन एरिया समिति का नहीं है। ठीक है, टाउन एरिया कमेटी नहीं बनाई जा सकती है। म्यूनसिपल काउंसिल, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, नगर पंचायत ये बनाई जा सकती है। हु वॉज एओ ह्यूम? एओ ह्यूम कौन थे? तो ये एक रिटायर्ड इंडियन सिविल सर्वेंट थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही 93 का। 94 पे आ जाइए। अशोक का शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा से प्राप्त अभिलेख कौन सी लिपि में है? ठीक है, ये कौन सी लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आ जाओ यहाँ पर 95 देखते हैं। द फर्स्ट वुमेन है ना, भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री थी, तो कौन सी थी? अमृत कौर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 96 पे आ जाइए।
भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? तो कौन से वर्ष बनाया गया था? 2013 में बनाया गया था, ऑप्शन नंबर ए। 97 का आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है? राष्ट्रीय आयोग द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के 10 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मामले देखे जाते हैं। ये 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच के मामले देखे जाते हैं, है ना, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। और ये 98 का सी देखते हैं। 2022 में भारत में मानव विकास सूचकांक में प्रथम कोटि प्राप्त करने वाला राज्य था, तो ये तो केरला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 98 का। 99 आ जाइए। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा कर लेता है? तो ये कर लेता है करीब करीब 27 दिन में। ठीक है, 27 डेज में कर लेता है। अब 100 करते हैं। खमसीन पवन को डॉक्टर पवन के नाम से जाना जाता है। ये गिनी तटीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका कोस्ट। ठीक है, 101 आ जाइए। देखिए, भारत में 2020-21 में सकल जोड़े गए मूल चालू कीमतों पर औद्योगिक क्षेत्र का अंश कितना था? 25.9% था। ए हो जाएगा उसका आंसर। 102 आ जाइए। भूमध्य सागरीय प्रकार की कृषि निम्नलिखित जिस प्रदेश में की जाती है वह है नील नदी की घाटी, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य था, तो क्या था? टू अर्न प्रॉफिट ओवरसीज ट्रेड, डी। ठीक है, प्रश्न नंबर 104। निम्न में से कौन सा अनौपचारिक क्षेत्र ऋण का स्रोत है? ठीक है, तो कौन सा है? बोथ मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स, ऑप्शन नंबर सी। देखो प्रश्न नंबर 105 देखिए। यहाँ पर क्या है? ये है आपके सामने जैसे इंटेंसिव सबस्टेंस एग्रीकल्चर, यहाँ काम होती है गंगा रिवर बेसन का सराउंडिंग में होती है। ठीक है, तो ए का 4 है, ए का ये गया, ये गया, ये गया, इससे हो गया डी से आंसर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 105 का डी हो जाएगा। आ जाइए 106 करते हैं। द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आ जाइए प्रश्न नंबर 107 देखते हैं। उष्ण कटिबंधीय बागानी कृषि के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों तथा फसलों को सम्मिलित कीजिए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये आप कर लेना खुद ही, बी से देख लीजिए। ए का 4 है और बी का 2 हो जाएगा और सी का 1 हो जाएगा। ठीक है, और रबर आप खुद से लगाइए। ठीक है, रबर 3rd हो जाएगा मलेशिया में। यहाँ पर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परमानेंट विंड ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन? निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंधीय की स्थायी पवन कौन सी है? ये होती है ट्रेड विंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। व्यापारिक विंड कहा जाता है इनको। ठीक है, आ जाओ प्रश्न नंबर 109 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का कार्य नहीं है? ठीक है, तो कौन सा कार्य नहीं है? किसानों को प्रशिक्षण देना, ऑप्शन नंबर ए। आ जाइए प्रश्न नंबर 110 देखते हैं। दिसंबर 29, 2022 को राजस्थान में स्वयं सहायता समूह की अधिकतम संख्या वाले जिलों का नाम है। इसका आंसर हो जाएगा करौली, ए। ठीक है, प्रश्न नंबर 111 देखिए। निम्न में से कौन सा भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है? निम्न जीवन स्तर, ऑप्शन नंबर डी नहीं है। प्रश्न नंबर 112। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश स्थित है, तो ये कहाँ पर है? यूएसए में। ठीक है, न्यू इंग्लैंड नाम है परंतु यह कौन सी जगह? यूएसए के अंदर। 113 देखिए। निम्न में से किस साख की शर्तों में शामिल नहीं किया जाता है? उधार लेने वाले व्यक्ति की शिक्षा को, एजुकेशन ऑफ बोरो, उधार लेने वाले व्यक्ति की शिक्षा, इसको क्या होता है? शाख में इंक्लूड नहीं किया जाता, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और ये प्रश्न नंबर 114 देखिए। राजस्थान में मूंगफली का प्रमुख मंडी कहाँ स्थित है? तो मूंगफली की प्रमुख मंडी तो बीकानेर में है भैया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन पूछा गया था, 2021 में पेपर हुआ था, उसका क्वेश्चन है सीधा सीधा। ठीक है, प्रश्न नंबर 115 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कंज्यूमर राइट्स? तो इनमें से कौन सा कंज्यूमर राइट नहीं है? राइट टू स्पीच। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी नहीं है। प्रश्न नंबर 116। निम्न में से राजस्थान के किस स्थान पर प्रथम मसाला पार्क की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी जोधपुर में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर आपका।
समुद्र की सतह पर औसत वायु दाब कितना दर्ज किया जाता है? तो बताइए कितना किया जाता है औसत वायु दाब? ये किया जाता है 1013.25 मिलीबार। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 118, व्यापारिक अन्न उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है? कंपोज रीजन। प्रश्न नंबर 119, उत्पादों के मांग पक्ष के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने का एक वैकल्पिक तरीका है। तो कौन सा तरीका है? व्यय विधि। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड, बी हो जाएगा। 19 का क्या हो जाएगा? बी। 119 का बी हो जाएगा। 120 पे आ जाइए। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत में 2021-22 में सेवा क्षेत्र के सकल जोड़े गए मूल्य की में वृद्धि का अनुमान है। ठीक है, तो कितना है? 8.2%। सी। सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों या रुकावटों को हटाना कहलाता है, क्या कहलाता है? उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। ठीक है, प्रश्न नंबर 122 पे आ जाइए। 2020-21 में चालू कीमतों पर अधिकतम प्रति व्यक्ति विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वाला राज्य भारत का राज्य था। ठीक है, तो कौन सा था? ऑप्शन नंबर बी, गोवा। आज ये प्रश्न नंबर 123 देखते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ये हैं दादा भाई नेहरूजी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इनका आंसर। 123 का ए हो जाएगा। आज ये 124 करते हैं। द ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज, तो कौन सा था? 1995 में। ठीक है, प्रश्न नंबर 125, निम्न में से कौन सी झील शिकागो शहर से संबंधित है? ठीक है, तो कौन सी है? मिशिगन लेक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 126, इसमें से कौन सा समस्या समाधान विधि में एक सोपान के रूप में पाया जाता है? तो ये कौन सा है? परिकल्पनाओं का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। प्रश्न नंबर 127, वैल्यू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर रिड्यूसिंग द मोनोटोनी ऑफ एकेडमिक वर्क। ठीक है, शैक्षणिक कार्य में एक समता को कम करने के लिए मूल्य अवसर प्रदान करते हैं। ठीक है, तो कौन सा? मनोरंजनात्मक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एट नेशनल लेवल डैश इज मेकिंग एफर्ट्स टू कम आउट विथ, यहाँ पे हिंदी में पढ़ते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर डैश दृष्टि बाधित बच्चों के लिए स्पर्श मानचित्र तैयार करने के लिए प्रयास कर रहा है। तो कौन कर रहा है? NCERT। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 129, इसमें से कौन सा पाठ्य वस्तु का तत्व क्रियात्मक पक्ष के विकास के अंतर्गत आता है? तो कौन सा आता है? भाषा का शिक्षण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 130 देखते हैं। इनमें से कौन सा परंपरागत उपागम है? तो विषयी। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 131, हमारे देश में विद्यालयी स्तर पर ज़्यादातर धारणा इस पक्ष में है कि हमें सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए डैश उपागम को अपनाना चाहिए। डैश उपागम के स्थान पर बताइए कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, एकीकृत विषयी, मतलब इंटीग्रेटेड डिसिप्लिनरी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 131 का। और 132 देखिए, इनमें से कौन सा सामाजिक अध्ययन क्लब में आयोजित महत्वपूर्ण गतिविधियों का अभिलेख रखता है? तो कौन रखता है? ये रखता है सचिव, सेक्रेटरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये 33 देखते हैं। अब देखिए, इनको मैच कराना है, प्रोजेक्ट को मैच करते हैं। तो 133 देखो, पहले का क्या हो जाएगा? 3 है ना, दूसरे का क्या हो जाएगा? 1। पहले का तो ये हो गया और दूसरे का 1। इससे आंसर ए आ जाएगा आपका। ठीक है, इसी से निकल जाएगा। इससे 33 का ए। 34 पे आ जाइए। तो देखिए, राष्ट्रीय एकता, नागरिक शस्त्र, औद्योगिक क्रांति, भूगोल एवं अर्थशास्त्र, औद्योगिक विकास, भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, संविधान, इतिहास। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये आ जाओ यहाँ पर। प्रश्न नंबर 135 करते हैं।
प्रेजेंटेशन, ठीक है। इसमें क्या करना है अपन को, मॉरिसन द्वारा दिए गए बोध स्तर की शैक्षणिक व्यवस्था के 5 सोपानों को सही क्रम में रखना है। तो देखिए, थर्ड एक्सप्लोरेशन सबसे पहले आएगा, फिर प्रेजेंटेशन आएगा, फिर उसके बाद में एसिमुलेशन आएगा, उसके बाद में ओरिएंटेशन एंड द रेसिटेशन। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 135 का क्या हो जाएगा, सी। और देखिए 136 करते हैं। देखिए 136 का हो जाएगा DNA इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, सी, ठीक है। और ये प्रश्न नंबर 137 करते हैं। अधिगम अक्षम बालक की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? तो ये हैं ये सभी, ठीक है। डी, इमोशनल इंस्टेबिलिटी भी है, लेक ऑफ अटेंशन भी है, हाइपर एक्टिविटी भी है, ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 138, शारीरिक गतिज वृद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्तक, ठीक है। 139 देखते हैं। डैश के अनुसार बुद्धि वही जो बुद्धि परीक्षण मापता है, ठीक है। तो कौन? बोरिंग, ये हो जाएगा इसका आंसर। 140 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? संवेग नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। 141 करते हैं। किस प्रकार के अनुबंधन अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी है? विलंबित, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, डिलेड। और 42 देखते हैं। मास्लो के अनुसार सबसे पहले आवश्यकता आती है, ठीक है। तो कौन सी आती है? दैहिक, फिजिकल नीड्स की जरूरत पड़ती है सबसे पहले, बी। 43 पे आ जाइए। पावलोव द्वारा किए गए प्रयोग C-S किसे इंगित करता है, ठीक है। तो ये किसे इंगित करता है? घंटी की ध्वनि, साउंड ऑफ बेल को इंगित करता है। प्रश्न नंबर 144, जब बालक सीधे दाएं हाथ से लिखता है, सीखता है और यह कौशल का अधिगम अंतरण उसे उल्टे बाएं हाथ से लिखने में सुगमता प्रदान करता है। ये सीधे हाथ का उल्टे हाथ में लिखने की कौशल का हस्तांतरण करता है। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है द्विपक्षीय अधिगमांतरण, ठीक है। आ जाइए यहाँ पर प्रश्न नंबर 145 देखते हैं। विभिन्न प्रकार के यंत्रों जैसे रेडियो, कैमरा, टीवी आदि को चलाना हमें डैश के आधार पर सीखते हैं। तो किसके आधार पर सीखते हैं? ये हम सीखते हैं सामाजिक अधिगम के आधार पर, है ना, सोशल लर्निंग के आधार पर। प्रश्न नंबर 146 देखते हैं। MS वर्ड में कितने प्रकार के रूलर होते हैं, ठीक है। तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के रूलर होते हैं। सोर्स ऑफ द हजार्डस वेस्ट, ठीक है। हजार्डस वेस्ट का सोर्स क्या है? तो इसका है बैटरीज, पेंट्स एंड सॉल्वेंट्स, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 148, 1 पेटाबाइट इक्वल टू 1024 टेराबाइट्स, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका आंसर। 149 देखिए। विच कमांड इज यूज टू रिमूव एन इंडेक्स फ्रॉम द डैश डेटाबेस इन SQL, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ड्रॉप इंडेक्स। प्रश्न नंबर 150, द कैश मेमोरी एक्ट एज ए बफर बिटवीन, ठीक है। तो किन दो के बीच में कैश मेमोरी, कैश मेमोरी बफर का काम करती है, किन दो के बीच में, ठीक है। तो ये CPU एंड मेन मेमोरी के बीच में बफर मेमोरी का काम करती है, ऑप्शन नंबर ए। ये हमारे कंप्यूटर के लेक्चर में बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया था, जिसने भी वो देखे होंगे तो वो इनके आंसर कर पा रहे होंगे। तो देखिए गाइज, ये आपके 150 क्वेश्चन करा दिए गए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपके कितने नंबर बन रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में उनके बारे में लिख के बता सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं किसी लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहिए।